सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात है कि आज आप लोगों की ये 23 जून, लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 3 दिन के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 21 से लेकर 23 जून के। क्योंकि साथियों लास्ट 2 दिन से क्या है कि आपकी करेंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही है, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 3 दिन के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास साथी थोड़ी लंबी भी होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर ही हम लोग जितने भी छूटे हुए करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं इनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास लगभग 20 से 21 करंट अफेयर्स की न्यूज है, और इन सभी न्यूज को हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो सीपरी है, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो परमाणु हथियार की संख्या है ये अब कितनी हो गई है, तो 172। जो हरपाल सिंह बेदी हैं इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। ये कौन थे, तो साथ ये खेल पत्रकार थे। अपना स्वयं का भी डीप सी मिशन शुरू करने वाला छठवां देश कौन बन गया, तो अपना प्यारा भारत। दुनिया का जो सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, इस पर भी जो ट्रेन ट्रायल है ये किया गया था। और किस नदी पर स्थित है ये, तो चिनाब नदी पर। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय हैं ये कौन बन गए, तो विनोद गन्नात्रा। प्रवासियों के लिए भी भारत का सबसे जो महंगा शहर है ये कौन सा बना था, तो मुंबई। आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा थी, तो रविचंद्र अश्विन की। नीरज चोपड़ा ने अभी विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर की भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल। और इन्होंने कितने मीटर भाला फेंक कर ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, तो 85.97 मीटर भाला फेंक कर। बिहार का जो राजगीर है यहाँ पर भी नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और जो सूखा रोकथाम दिवस है ये मनाया था आपका 17 जून को। मालाबार जो रिवर फेस्टिवल है 2024, इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा तो केरल के अंदर। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पेटीएम है इसने भी किसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है, नामधन का राजीव अग्रवाल। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अब जो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड है ये कौन बन गए थे, तो विराट कोहली। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फिच रेटिंग है इसने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जो विकास दर का पूर्वानुमान है इसे 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया था। आई होप साथियों आपको लास्ट क्लास के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो आज का साथियों आपका पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और स्टार मार के करिएगा। हाल ही में भी जारी जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है जिसे कहते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें भारत जो है ये किस स्थान पर रहा है, तो इसमें साथियों याद रखिएगा कि 120 देशों के अंदर भारत की जो रैंक है ये 63 भी रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इसमें साथियों आप लोगों से ये और पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात करें तो स्वीडन है पहले स्थान पर, डेनमार्क रहा है दूसरे स्थान पर, और जो फिनलैंड है ये रहा है तीसरे स्थान पर। अभी साथियों रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें। हालांकि सारी की सारी रैंकिंग मैं आपको कई बार रिवीजन करा चुका हूं, तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए फटाफट। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या रही है, तो 116। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक रही है 176। ग्लोबल जो जेंडर गैप इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक क्या है, तो 129। इसका मैंने आपको पढ़ाया था कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यानी कि यूएनडीपी, इसके द्वारा 2 इंडेक्सेस जारी की गई थी, जिसमें से एक का नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक। इसमें भारत ने एक रैंक सुधार किया था और 134वें स्थान पर पहुंच गया था। जबकि जो लैंगिक असमानता सूचकांक है यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है, तो 108। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 159। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 126। और लगातार 7वें वर्ष जो फिनलैंड है ये सबसे खुशहाल देश रहा था।
और जो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स है इसमें बात की रैंक क्या थी, तो 104। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई UNHRC का जो वैश्विक सद्भावना एम्बेसडर है ये किसने नियुक्त किया है। तो दी के साथ जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है यानी कि UNHRC, इसका काम क्या है, तो मानव अधिकार को बढ़ावा देना दुनिया भर में और उनकी रक्षा करना। और इसके लिए भी जो वैश्विक सद्भावना एम्बेसडर है ये एक ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये जो थियो जेम्स है ये 2016 से यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी से जुड़े हुए हैं। बात करें यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1950 को। मुख्यालय अगर आप लोगों से पूछे तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी 18वीं लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर है ये किसे चुना गया है। तो पहले साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रोटेम स्पीकर है इनको नियुक्त तो कौन करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 95 का वन है इसी के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और इनका साथियों जो काम होता है प्रोटेम स्पीकर का, ये लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने को होता है। और ज्यादा से ज्यादा एक दिन या फिर लोकसभा के सदस्यों को जब तक शपथ नहीं दिलाई जाती तब तक का ही रहता है। और ये बनाएंगे भी भर्तृहरि मेहताब को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये कटक से बीजेपी सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है जिसे आप लोग बेल के नाम से जानते हैं, इसके भी जो निर्देशक का पदभार है ये किसने संभाला है। तो अभी साथ जो सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और ये भारत में 13 महारत्न कंपनियों में से एक है। और इसका भी जो निर्देशक बना दिया है ये राजेश कुमार द्विवेदी को बना दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। बात करते साथियों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में यानी कि बेल के बारे में, तो इसकी स्थापना 1964 के अंदर हुई थी। यदि आप लोगों से मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान में इसके CMD कौन है, तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी जो भारतीय थल सेना है इसके नए उप प्रमुख का पदभार ये किसने संभाला है। ये संभाल लिया अभी साथियों ANS राजा सुब्रमण्यम ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये रहे साथियों आपको सामने इमेज में ANS राजा सुब्रमण्यम, और इन्होंने भी भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। अच्छा, यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने साथियों उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था इसी हफ्ते कि जो उपेंद्र द्विवेदी है इनको भी भारतीय थल सेना का नया प्रमुख बना दिया गया है। और ये किसके स्थान पर बने थे, भारतीय थल सेना के प्रमुख, तो ये जनरल मनोज पांडे के स्थान पर बने थे। बात करते हैं भारतीय थल सेना के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय देखने को मिलेगा आपको नई दिल्ली के अंदर। और अब एक बार मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अभी तीनों सेना के प्रमुख पढ़ा देता हूँ। जैसे कि अभी नौसेना के प्रमुख कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी। और इसी के साथ ये और याद रखिएगा कि अभी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है यानी कि भारतीय तटरक्षक बल, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो राकेश पाल। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि 15 जनवरी को हर साल आर्मी डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी साथ ही एक रिपोर्ट और जारी की गई है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें अभी शीर्ष स्थान किस देश को मिला है। ये मिला है अभी साथ फिनलैंड को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथ ही यदि आप लोगों से पूछे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये जारी किसके द्वारा की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। और इसमें यदि आप लोगों से भारत की रैंक पूछे तो भारत को 109वां स्थान मिला है। शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर, स्वीडन है दूसरे स्थान पर, और डेनमार्क है तीसरे स्थान पर। यदि सबसे आखिरी स्थान पर पूछे तो साउथ सूडान जो है ये सबसे आखिरी स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साथी योजना से संबंधित क्वेश्चन है और इस पर भी स्टार मार्क करिएगा क्योंकि कई सारे एग्जाम में योजना से संबंधित क्वेश्चन को पूछता है।
अभी मुख्यमंत्री जो बहन बेटी स्वावलंबन योजना है, यह भी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ये भी शुरू की गई साथियों झारखंड के सरकार के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी साथियों झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, इन्होंने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू की है। और इसका साथियों उद्देश्य क्या है? तो ये ठीक जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी लाडली बहना योजना, इसी की तरह ये योजना है साथियों। और इसमें 25 से लेकर 50 वर्ष तक की जो महिलाएं, इनको प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी सुरुमा पानी, इनको भी किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए साथियों, अभी जो पूरे देश में क्या है कि लोकसभा के चुनाव थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 4 ऐसे राज्य थे जिनमें लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के भी चुनाव थे। वही 4 राज्य आपके सामने लिखे हुए हैं ऑप्शन में, और उन्हीं में साथियों एक राज्य की जो सुरुमा पानी है, इनको भी विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। और ये किस राज्य की बनी है? तो उड़ीसा की। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और उड़ीसा के साथ जो नायागढ़ जिला है, यहाँ का जो रानपुर निर्वाचन क्षेत्र है, यहीं से 2 बार विधायक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो मोहन चरण मांझी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है ट्रेंट बोल्ट, इन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये साथी जो ट्रेंट बोल्ट है, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है। पहले एक बार आप लोग इमेज में देखिए, ये आपके सामने इमेज में ट्रेंट बोल्ट, और इन्होंने क्या है कि भी संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया है। आपको ये बताना है कि ये किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं। साहिल चौहान ये खेलते साथ एस्टोनिया के लिए क्रिकेट, और इन्होंने भी T20 शतक बनाया सबसे तेज। अच्छा, जो साहिल चौहान है, इन्होंने किसके खिलाफ ये शतक बनाया? तो साइप्रस के खिलाफ बनाया इन्होंने 27 बॉल पर सेंचुरी लगाकर नया रिकॉर्ड। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है, ये नामीबिया के बैटलजैन निकोल लोफ्टी के नाम था, और इन्होंने इन्हीं के रिकॉर्ड को तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी T20 विश्व कप 2024 में हैट्रिक लेने वाले जो पहले गेंदबाज हैं, ये कौन बन गए हैं? तो ये साथियों इमेज से स्पष्ट हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, नाम है जिनका पैट कमिंग्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी ऑस्ट्रेलिया के जो पैट कमिंग्स हैं, इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 चरण में मैच में इस T20 विश्व कप की पहली हैट्रिक ली है। और यदि ओवरऑल बात करें तो यह T20 विश्व कप में कुल 7वीं हैट्रिक थी। यदि आप लोगों से पूछे कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे पहला जो हैट्रिक है ये किसने लिया था, तो प्लेट ली ने। अब एक बार साथियों मैं आपको फटाफट से T20 विश्व कप के बारे में पढ़ा देता हूँ। हालांकि मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि इसका जो आयोजन है यह अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर किया जा रहा है। कब से लेकर कब तक? तो 1 जून से लेकर 29 जून तक। संस्करण है इसका इस बार 9वां। और इसके लिए एम्बेसडर किसे बनाया? तो भारत से बनाया युवराज सिंह को, वेस्ट इंडीज से क्रिस गेल को, जमाइका से उसेन बोल्ट को, और पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साथ ही दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है ये कब मनाया जाता है? यह दिवस साथियों प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों इस दिवस को मनाने का जो प्रस्ताव है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर भारत ने रखा था। और 2024 के लिए इसकी थीम क्या है? तो स्वयं और समाज के लिए योग। पहला जो पूछे कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो 2015 के अंदर। और 21 जून को ये साथियों क्यों मनाया था? क्योंकि 21 जून जिसे ग्रीष्मकालीन संक्रांति भी कहा जाता है, इस दिन वर्ष का क्या है कि सबसे लंबा दिन होता है। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है यहाँ पर योग दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में भी मुंबई जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? इस बार आयोजित किया गया साथियों 18वां संस्करण। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इस बार साथियों जो 18वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये 15 जून को शुरू हुआ था
और इसका आयोजन कब तक किया जाना है, तो 21 जून तक। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें तो इसकी शुरुआत चार्ली हैमिल्टन जेम्स द्वारा निर्देशित जो बिल्ली एंड मॉली एंड ऑटर लव स्टोरी है, इसी के बाद प्रीमियम के साथ हुई है। और इसमें 59 देशों की 61 भाषाओं में 314 फिल्में ये दिखाई जाएंगी। मुंबई के अलावा साथ ही इसमें दिल्ली, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में भी समांतर जो स्क्रीनिंग है ये आयोजित की जाएगी। और यदि आप लोगों से पूछे कि पहला जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये कब आयोजित किया गया था, तो 1990 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी हिंदी साहित्य जो सम्मेलन है ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, ये किया जाना साथियों उड़ीसा के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है ये इस वर्ष 23 से लेकर 25 जून तक उड़ीसा का जो कोरपुटा है यहीं पर आयोजित होने वाला है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करें तो इसकी स्थापना 1910 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ इसका, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। हिंदी जो है ये दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। यदि आप लोगों से पूछे कि बाद में हिंदी दिवस कब मनाया था, तो असल 14 सितंबर को। लेकिन वर्ल्ड जो हिंदी डे है यह असल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही क्या है, क्योंकि भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए 14 सितंबर को बाद में हिंदी दिवस मनाया था। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 का 1 है इसके अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, यदि आप लोगों से पूछे कि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कब आयोजित किया गया था, 10 और 12 जनवरी को और 1975 को नागपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी हेमिस तसेचू जो महोत्सव है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है, ये मनाया गया वैसे तो लद्दाख के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो हेमिस तसेचू महोत्सव है ये प्रत्येक वर्ष गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। और बुद्ध के पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करने वाला ये नृत्य जो महोत्सव है ये विश्व प्रसिद्ध है। महोत्सव का साथ जो सबसे आकर्षण हिस्सा होता है ये मुखौटा नृत्य होता है। और लद्दाख में जो मुखौटा नृत्य है इसी को छम नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी साथियों गंगा दशहरा जो त्योहार है ये कब मनाया गया है, तो देखिए साथियों जो गंगा दशहरा त्योहार है ये भी हाल ही में मनाया गया है। लेकिन ये सेम क्वेश्चन जो है ये एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम में पूछा हुआ है और ठीक इसी प्रकार से ऑप्शन भी रखे हुए थे, तो मैंने सेम फ्रेम कर दिया है। आपको ये बताना है कि वो जो गंगा दशहरा त्योहार है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ज्येष्ठ महीने के अंदर। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो गंगा दशहरा त्योहार है ये विशेष रूप से हरिद्वार के अंदर मनाया जाता है। और अगर अन्य शहर भी देखें तो वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, ऋषिकेश, प्रयागराज और पटना के अंदर। गंगा दशहरा में क्या साथियों कि इसी दिन जो देवी गंगा है इनका जन्म धरती पर हुआ था और ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह ज्येष्ठ महीना में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्योहार है। इसमें सारे श्रद्धालु करते क्या है, तो गंगा नदी की आरती करते हैं। और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के 10वें दिन को क्या है कि दशमी या फिर दशहरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी साथियों जो पटना उच्च न्यायालय है इसने बिहार के कितने प्रतिशत जो आरक्षण कानून है इसको रद्द कर दिया है, ये कर दिया साथियों 65% आरक्षण कानून को। क्योंकि साथियों जो पटना उच्च न्यायालय है इसने बिहार के भी उस कानून को रद्द कर दिया है जिसमें आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। क्योंकि साथियों जो 76वां संविधान संशोधन है इसके बाद से देश भर में अधिकतम 50% तक का आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस को छोड़ दें तो बिहार सरकार ने क्या है कि जातिगत जनगणना कराने के बाद इसे बढ़ाकर कितना कर दिया था, तो 65%। और अगर ईडब्ल्यूएस को जोड़ लें तो ये जो आरक्षण है ये कुल 65% हो जाता है। और इसी कारण क्या है कि अभी पटना उच्च न्यायालय बिहार का जो 65% आरक्षण कानून है इसको रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी धनलक्ष्मी बैंक के नए जो एमडी और सीईओ है ये कौन बने हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन है साथियों और अपॉइंटमेंट से संबंधित है। तो याद रखेंगे ये बन चुके हैं अभी अजीत कुमार के। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अजीत कुमार के जिनको भी धनलक्ष्मी बैंक का नया एमडी और सीईओ बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट से संबंधित है।
हाल ही में जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है, ये कौन बने हैं? ये बन चुके साथियों मनोज जैन। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है मनोज जैन, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी साथियों जो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है, इसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम है साथियों इनका अतुल कुमार चौधरी। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी साथियों 3 सालों के लिए क्या है कि दूरसंचार जो नियामक प्राधिकरण है, इसके सचिव के रूप में अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो बी रघुनंदन का। ये आपके सामने जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है अतुल कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का आपका हाल ही में भी किस देश की सरकार ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? तो अभी साथ जो सेंट्रल एशिया देश है, जहां पर 96% से भी अधिक मुस्लिम आबादी रहती है, और यहाँ की भी संसद ने क्या है, तजाकिस्तान की, कि महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी संसद का जो उच्च सदन है यहाँ का, जिसका नाम मजलिसी मिल्ली, यहाँ पर विधेयक को औपचारिक मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही विधेयक में विदेशी परिधानों को 2 सबसे जो महत्वपूर्ण इस्लामिक छुट्टी है, जिसमें से एक का नाम है ईद उल फित्र और दूसरी छुट्टी का नाम है ईद उल अजहा, इसके लिए बच्चों को उत्सवों में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। बात करें साथियों तजाकिस्तान के बारे में, तो तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो तजाकिस्तानी सोमोनी यहाँ पर करेंसी चलती है। ये आज का साथियों आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी पहले जो बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसकी जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने जा रहा है? और ये भी बताइएगा साथियों कि किस शहर में आयोजित किया जाएगा और किस महीने के अंदर, क्योंकि मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ाया था। हम जल्दी मिलेंगे अब मंडे को अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।